नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास में जापान के लिए और भी रिक्वायरमेंट आई है। जापान में तो अभी बहुत सारी रिक्वायरमेंट और भी आने वाली हैं, धीरे धीरे करके सभी रिक्वायरमेंट आएंगी। और ये रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वीज़ा का रेशियो काफ़ी शानदार है। अभी जो रिक्वायरमेंट है किचन हेल्पर के लिए है, क्लीनर के लिए रिक्वायरमेंट हाउस कीपिंग की, और वेटर की रिक्वायरमेंट है। प्रोफाइल के हिसाब से कैंडिडेट को एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर किसी को सिंगापुर का एक्सपीरियंस है, एशियन कंट्री का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली उसको वेटेज मिलेगा। अगर किसी को गल्फ का एक्सपीरियंस है तो उनको भी प्रीफरेंस मिलेगी। ऑब्वियसली अगर इंडियन एक्सपीरियंस है तो उनको भी एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन जो आउट ऑफ इंडिया जॉब कर चुके हैं उनका वेटेज ज़्यादा होगा। सो कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस वाले हैं, किसी भी अच्छे होटल में उन्होंने किचन हेल्पर का, रेस्टोरेंट में या होटल में किचन हेल्पर का या फिर हाउस कीपिंग का या फिर वेटर का काम किया है, उनके लिए रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है। दोस्तों जापान के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। जापान में जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें 3 साल से लेकर 5 साल के बीच के वीजा मिलते हैं। 3 years to 5 year का वीजा मिलता है और ये वर्क वीजा होता है। सैलरी काफी अच्छी होती है। इन तीनों प्रोफाइल्स में जो सैलरी है उसकी रेंज है 1,20,000 से रुपए 1,60,000 रुपए के बीच में। 1,20,000 इंडियन रुपीज से लेकर 1,60,000 इंडियन रुपए के बीच में सैलरी होती है। इसके अलावा सैलरी के अलावा वहाँ पर सर्विस चार्ज, टिप, बोनस, बहुत सारी चीजें एडिशनल मिलती हैं। एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है। फूड ड्यूटी मील उनको मिल जाता है। जनरली तो इन प्रोफाइल्स में मील कंप्लीटली मिल जाता है, लेकिन ड्यूटी मील तो आप काउंट कर सकते हैं। ड्यूटी मील तो आपको मिलने ही वाला है। तो कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट फील्ड का है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस का है, और एज लिमिट की बात करें तो जनरली जो होटल लाइन की जॉब्स में जो प्रेफरेंस दी जाती है वो रहती है लगभग 25 साल से लेकर 35 साल के बीच में लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन 21 साल से लेकर 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए और 40 ईयर तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो हाई पॉसिबिलिटी होती है सिलेक्शंस की वो 25 से लेकर 35 के बीच में ज्यादा होती है। ऑब्वियसली इस फील्ड में प्रोफाइल वाइज पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब का भी फर्क पड़ता है। तो रेलेवेंट फील्ड से होंगे, पर्सनालिटी अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन होगा, प्लेजेंट पर्सनालिटी, स्माइलिंग फेस होगा, उसका एक अलग वेटेज रहता है। और वेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो सर्विस भाव। अगर किसी के अंदर सर्विस भाव है तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि ये प्रोफाइल हॉस्पिटलिटी सेक्टर की, इसलिए इसमें इंटरव्यू होने के पूरे चांसेस हैं। इंटरव्यू होंगे इसमें और इंटरव्यू होने के बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन कंफर्मेशन होगा। कोई भी कैंडिडेट रिलेवेंट फील्ड का हो, किचन हेल्पर का, वेटर का, हाउस कीपिंग का एक्सपीरियंस हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखा जाए तो जो उनकी इनकम बनने वाली है वो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होने वाली है। क्योंकि बेसिक सैलरी ही इसमें 120 से लेकर 160 के बीच में है। तो उसके ऊपर ओटी, सर्विस चार्ज, टिप वगैरह सब मिला के 1.5 से 2 लाख के बीच में तो इनकम होने वाली है। ये वहां पर नॉर्मल सैलरी होती है जो लोगों को मिलती है। क्योंकि हम लोग एक रेंज में बॉटम लाइन लेके भी चलते हैं कि उससे कम नहीं मिलना चाहिए। जो भी चीजें हों उससे ज्यादा हो तो हमारे लिए काफी अच्छा होता है। और चीजें जो होती हैं एम्प्लॉयमेंट की टर्म, सैलरी वगैरह, ये इंटरव्यूज में या सिलेक्शन कंफर्मेशन टाइम पर कंफर्म की जाती है कि इतनी सैलरी होने वाली है, इतनी सैलरी का ऑफर दिया जा रहा है। तो कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट फील्ड का हो, एक्सपीरियंस वाला हो, डॉक्यूमेंट्स एक बार टीम को सेंड करें, उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कंफर्मेशन दिया जाएगा और उसके बाद उनकी फर्दर प्रोसेस हो जाएगी। बेसिक क्राइटेरिया है पासपोर्ट में, इसमें 2 साल की वैलिड, 3 साल से ज्यादा की वैलिडिटी होना चाहिए, 3.5 ईयर से उससे ज्यादा की वैलिडिटी होना चाहिए। अगर किसी में कम है तो उनका पासपोर्ट रिन्यूअल किया जाएगा। दूसरा, इसमें एज लिमिट 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू होगा और इसमें से जापानी जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। जापानी आना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर जापानी आएगी तो उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा। क्योंकि जिन कैंडिडेट्स को जापानी आती है उनको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है, और जिनको जापान नहीं आती है उनको एम्प्लॉयर वहां पर ट्रेनिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं। इनिशियल 1 और 2 मंथ्स के अंदर उनको इतना तैयार कर देते हैं कि बेसिक जापानीज को समझ सकें, अंडरस्टैंडिंग कर सकें और उसके बाद में जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें। कोई भी काम के लिए जैसे खास तौर से वेटर प्रोफाइल के तो कंपलसरी है कि वहां पर उनको इतना नॉलेज होना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयर इतना उनको इनिशियल टाइम पर उनको सपोर्ट कर देंगे। तब तक के लिए जो भी टाइम लगता है उसमें उनको फोकस करना पड़ता है लोकल लैंग्वेज समझने के लिए। किसी भी कंट्री में अगर आप सर्वाइवल मोड की बात करें तो वहां पर वहां की लोकल लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है।
ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमेशा गूगल ट्रांसलेशन से काम करें। शुरुआत टाइम पर आप कर सकते हैं, इनिशियल डेज में आप गूगल ट्रांसलेशन से काम कर सकते हैं। अगर इंग्लिश आपको आती है तो आप वर्ल्ड में कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में अगर आपको लोकल लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए बात करते हैं रशिया की, तो रशिया में रशियन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती है तो आप वहाँ पर सर्वाइव बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जर्मन आती है तभी वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। वैसे जापानीज में जापानी आना बहुत जरूरी है। जापान में जापानी आना बहुत जरूरी है। अगर जापानी जाएगी तभी आप वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन कंपनीज प्रावधान ऐसा रखते हैं कि अगर नहीं आती तो इनिशियल डेज में उन लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से तैयार किया सकते हैं, अगर वो एम्प्लॉयबल है तो। और जैसे कि जापान में एक ग्लोबल कंट्री है, हालांकि पहले वो कंजर्वेटिव थी, पार्टिकुलर जापानीज के ऊपर फोकस था उनका। इस टाइम पर वो ग्लोबल फोकस कर रही है और ग्लोबल एक्सेप्टेंस की वजह से वहां पर इंग्लिश का भी एनवायरनमेंट बन रहा है। और वहां पर जो लोग भी ऑब्वियसली एक पोटेंशियल कैंडिडेट होंगे, अगर उनके अंदर क्वालिटी है, पोटेंशियल है, तो ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट को कोई भी एम्प्लॉयर हायर करना चाहेगा। दो चीजें होती हैं, एक प्रकार से पोटेंशियल होना चाहिए, एक होना चाहिए सैलरी बजट। लोकल्स को ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है, इसलिए फॉरेन वर्कर्स को बुलाया जाता है, लेकिन उनके ऊपर प्रोसीजर काफी लंबी होती है। एक प्रकार से लेंदी प्रोसेस में, जैसे कोटा निकालना, अप्रूवल लेना, वो सब चीजें करनी पड़ती हैं। बट फिर भी एम्प्लॉयर को बेनिफिट होता है, इसलिए वो लोग बाहर के लोगों को इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं। और लोकल्स के लिए टाइमिंग का, बाकी सब चीज को इश्यू होता है। लेकिन फॉरेन वर्कर्स के लिए टाइम फिक्स होता है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी ड्यूरेशन उनके वर्क परमिट की है, उस पीरियड में वो एम्प्लॉय वहां पर रहेगा। अगर कभी जाएगा तो छुट्टी लेकर जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए वहां पर क्लाइंट जो एम्प्लॉयर है वो सपोर्ट करता है। सो दोस्तों, रिक्वायरमेंट काफी अच्छी है। और भी कई रिक्वायरमेंट आएंगी, खासतौर से जैसे हेल्थ केयर के लिए, केयर टेकर प्रोफाइल्स के लिए भी और रिक्वायरमेंट आएंगी। कुछ टेक्निकल फील्ड की रिक्वायरमेंट भी आएगी, उनकी रिक्वायरमेंट आपको हम अपकमिंग वीडियोज में बताएंगे। अभी फिलहाल होटल लाइन की जॉब्स है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, जिसमें से किचन हेल्पर के लिए किचन हेल्पर रहेगा, वेटर और हाउसकीपिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट फील्ड के हैं, टीम से कांटेक्ट कराएं। और इसमें रिक्वायरमेंट अभी जब तक रहेगी तब तक इसमें क्लोजिंग नहीं होती है। इसमें लाइक ऐसा कोई लास्ट डेट वाला पार्ट नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जापान के लिए काफी लंबे समय से लोग इंक्वायरीज कर रहे थे, तो इसमें से रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके अपने सीट रिजर्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम रिक्वायरमेंट नहीं होती है, गल्फ की तरह वॉल्यूम रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है लगभग 5-5 के हिसाब से होती है। 5 किचन हेल्पर, 5 वेटर और 5 हाउस कीपिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। ओनली 5 पोजीशंस हैं, ज़्यादा पोजीशंस नहीं है। और हमारे पास में अगर ये पोजीशंस कोई 5 एप्लीकेशन जाएंगे तो हम उसके बाद में वैकेंसी का क्लोजिंग वाला वीडियो भी डाल देंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरेस्टेड हैं, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और खासतौर से देखा जाए सिंगापुर के लिए, सिंगापुर और जापान लगभग वर्किंग स्टाइल में सेम है। सिर्फ अंतर ये है कि सिंगापुर में लोकल लैंग्वेज का इतना प्रभाव नहीं है और जापान में है प्रभाव, बाकी सबको सेम है। तो यहाँ पर एक चीज देखा जाए, सिंगापुर से बेटर करियर जापान का बन सकता है, क्योंकि जापान में इंडिया के हर स्टेट के लोगों का वीजा लगता है। कोई ऐसा स्टेट नहीं जिसका वीजा वो नहीं लगाते हैं। सिंगापुर में यूपी और बंगाल का नहीं लगता, लेकिन जापान में पूरे इंडिया के सिटीजन्स का वीजा लगता है। तो कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, पहले टीम से कांटेक्ट करें, एलिजिबिलिटी चेक करें, R&D करें, और कुछ क्वारीज हैं तो हमारे कलीग से क्वारी करें। अगर क्वारी सॉल्व होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं, डायरेक्ट एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वारीज है उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये रिक्वायरमेंट आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको रिक्वायरमेंट अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स के लिए को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।